सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को। भगवान परशुराम ने भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में हो जाओ। जो भगवान के भक्त को सताता है भी भगवान देख लेते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। अनन्या सिंह जी, गोरखपुर से। महाराज जी, क्या ये सच है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह जो कहते हैं वही होता है, हम उसे बदल नहीं सकते? कुछ नहीं बदल सकते, मनुष्य जीवन है, सब कुछ बदल सकते हैं। ये बात नहीं, ये बात सत्य है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं या अनुकूल हैं, उनका फल हमको मिलता है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। ये बात नहीं है, हम उनको बदल सकते हैं। भजन के प्रताप से, तपस्या के प्रताप से, व्रत के उपवास के प्रताप से हम बदल सकते हैं उनको। मनुष्य जीवन मिला है, बदलने के लिए ही तो मिला है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करो, भगवान की कथा सुनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और जो भी समाज की सेवा मिल जाए समाज की सेवा करो। इसी से भाग्य बदलते हैं। भाग्य क्या महाराज जी? भाग्य है पूर्व में लिखित दुख सुख। पूर्व में लिखित है कि तुम इतने समय अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे, इतने समय तुम्हारे कैंसर होगा, इतने समय ये होगा, पर आपने परोपकार किया, भजन किया, तप किया, वो होके खत्म हो गया। झटका लगा कि ये मर गया, वो बच गया। वो बचाने वाला है। वो कहां से कैसे क्या विधान बनाता है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी। उसी की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भाग्य बदल जाएगा। पूर्वी जी, कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्षमा और सुधार का अवसर मांगे और उसे वो सत्मार्ग पर आना चाहे तो वो अवसर देना चाहिए? देना चाहिए। गलती सबसे हो जाती है, कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है। कुसंगवश अपनी वासना के वशीभूत कोई एकदम गलती हो गई, अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि प्लीज हमें एक बार चांस दीजिए, मैं जीवन में गलती नहीं। हमें लगता है एक बार चांस देना चाहिए, एक बार क्षमा कर देना चाहिए। अगर वो बार बार पुनरावृत्ति करता है तो फिर वो नाटक करता है। कई बार अपने हृदय में देखा गया कि हमसे गलती हो गई, अगर हमको एक बार चांस मिल जाए तो हम जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसे स्वभाव वाला है तो उसे चांस दे देना चाहिए। अगर वो बार बार गलती करता है तो इसका मतलब वो ढोंग करता है, वो नाटक करता है, फिर उसे दंड देना चाहिए, फिर उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। विवेक खरे जी, झांसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बहुत बार बताते हैं कि हमें प्रतिदिन कम से कम 24 मिनट तो नाम जप करना ही चाहिए। मैं पिछले 8-9 महीने से ये बिल्कुल एकदम प्रारंभिक स्थिति की बात है, एकदम प्रारंभिक स्थिति की बात है कि यार बिल्कुल नहीं करते तो 24 मिनट तो कर लो, मतलब शुरुआत तो कर लो। नहीं तो नाम जप को तो हमें हर समय भयभीत होकर जपते रहना चाहिए। पता नहीं किस समय मृत्यु हमारे शरीर को हमसे अलग कर दे, और अगर हम उस समय संसार के चिंतन में हैं तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो सदगति हो जाएगी। हमें चाहिए प्रतिपल हम अभ्यास करें भगवान के नाम सुमिरन का। ये तो बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति कि अब जब बिल्कुल आदमी नहीं जप रहा तो यार 24 घंटे में 24 मिनट तो दे दो, कम से कम एकांत में भगवान का नाम 24 मिनट तो जपना प्रारंभ करो। वो प्रारंभिक स्थिति की बात है, वो कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। उतने को भी बांट देते हैं तो क्या कहते हैं, जो जिनको बांटता है उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? जितना जप करते हैं उसको भी पारिवारिक जनों में बांट देते हैं तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? भगवत प्राप्ति तुमने कोई ऐसे खिलवाड़ समझा है क्या? भगवत प्राप्ति खिलवाड़ समझा के 2-4 नाम इनको दे दिए, 2-4 नाम दे दिए। ऐसे जो निरंतर तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, हर आचरण भगवान के अनुकूल, हर कर्म भगवान को समर्पित, निरंतर नाम जप और ध्यानस्थ संसार का व्यवहार करता है, वो भगवत प्राप्त होता है। जो हर समय भगवान के चिंतन में रहता है, भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी हो जाती है। गुरुदेव, मैं जैसे सुबह 24 मिनट करता हूँ, शाम को 24 मिनट, वो मैं मंदिर के सामने बैठ के करता हूँ। वैसे मैं निरंतर नाम जप करता हूँ जब भी मुझे एकांत में करता हूँ। जैसे सुबह जब मैं प्रातः काल उठता हूँ 6 बजे, नहा धो के प्रातः काल में 24 मिनट प्रभु को देता हूँ एकांत में। और जैसे मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर, हाँ ये ठीक है। मुझे ध्यान आता है, मैं नाम जप करता हूँ। तो बस मेरा एक प्रश्न था कि जो भी मैं दिन में करता हूँ, मैं काउंट कभी नहीं करता गुरुदेव, पर जो भी मैं करता हूँ शाम को सोने के पहले मैं ये कहता हूँ गुरुदेव से कि जो भी मैंने आज नाम जप किया है, ये मेरे सारे परिवार के सदस्यों को बांट दीजिएगा और शायद उनके जो भी पाप हैं हो सके उनको नष्ट कर दीजिएगा। वैसे पहले सरकारी बैंक में जमा करो। हाँ, पहले मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, ये कहता हूँ जैसे आप कहते हैं कि उनके चरणों में बांध दीजिए, तो उनसे विनती। हाँ, ये अब सही है, अब सही, अब क्लियर मार्ग है। हाँ ठीक। आयुष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बाहर से तो खुश रहना आ गया, लेकिन अंदर से दुख को कैसे खत्म करें? वो खुशी क्या जो बाहर से करे, ये तो ड्रामा हुआ। ये तो ड्रामा हुआ ना। बाहर से हम खुश का नाटक करें, अंदर से जल रहे। बाहर से गंभीर रहिए लेकिन अंदर से आनंदित रहिए। अंदर से आनंदित रहने के लिए भगवान का सुमिरन है। अगर भगवान का सुमिरन करो तो हृदय से आनंदित रहोगे। कैसी भी दुख की परिस्थिति हो, बाहर से हम कष्ट सह रहे हैं, अंदर से आनंदित हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि
सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। समस्त लोगों को परम शांति परम आनंद प्रदान करने वाले मंगल भवन भगवान का यदि सुमिरन करोगे तो हृदय से आनंदित रहोगे। बाहर भले गंभीर बना रहे, बाहर उदासीन बना रहे, अंदर आनंदित रहना। बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से जल रहे हैं तो मुस्कुराहट किस काम की? समझ रहे ना? भगवान का सुमिरन करो, गंदे आचरण बंद करो, गंदा कोई नशा न करो, गंदा भोजन न करो, गंदा आचरण न करो और नाम जप करो। नाम जप से पाप नष्ट होंगे, हृदय आनंदित हो जाएगा। अगर गंदे आचरण करोगे तो बाहर की मुस्कुराहट, अंदर डिप्रेशन, अंदर व्यर्थ चिंतन, जो ओवर थिंकिंग है वही तो परेशान करती है। तो उसी में नाम लगाना है। जो हमारा व्यर्थ का चिंतन है उसमें नाम जप करना, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम राम, जो नाम प्रिय हो सब भगवत स्वरूप है। ठीक है चारू जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा कर्म है, तो अच्छे कर्म की बात नहीं, कभी कर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। धर्मयुक्त कर्म है। अगर केवल कर्म है तो कर्म तो सब कोई कर रहा है लेकिन दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। धर्मयुक्त कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र प्रतिपादित धर्म, धर्मयुक्त कर्म, ना कि केवल कर्म। धर्मयुक्त कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर धर्मयुक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म किसी काम का नहीं, वो दुर्गति कराने वाला बनेगा, जो धर्म से अलग कर्म है। किसका प्रश्न है? बात समझ पा रहे हो? बहुत समझ रहे हैं, लेकिन महाराज जी प्रश्न ये है कि धर्मयुक्त कर्म करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि उस इंसान जो पूरी निष्ठा से अपने सही कर्म कर रहा है फिर भी उसके हर छोटी छोटी चीज में बाधा आती है। क्यों? क्योंकि पूर्व में पाप कर्म किया तो उसको कौन भोगेगा? आज खेती जो बोई है अभी काट लो कि 6 महीना लगेगा उस फसल को, लेकिन आज जो खा रही हो वो पूर्व का बोया हुआ है। पूर्व का किया हुआ पाप कर्म तुमको धर्म करने पर भी असफलता और निराशा और अशांति प्रदान करेगा। उसको सहो और धर्मयुक्त आचरण करो तो आगे सही हो जाएगा, तो आगे आपका जीवन सही हो जाएगा। हमारे भगवान के ऑफिस में कोई गलत निर्णय नहीं होता, राय से पाई नहीं। जो कर्म किए हो उसी को भोगना पड़ेगा। परमात्मा को कोसने वाले, धर्म को कोसने वाले, तो ये सही बात नहीं है। आप खुद अपने निर्णय को देखिए कि आप ऐसे गलत हो फिर भी सुखी हो, चैन से देख रहे हो, चैन से सुन रहे हो, चैन से पानी पी रहे हो। नहीं तो वो जब मालिक दंड का ऐसा विधान कर देगा कि जबान से पानी भी नहीं पी सकते, बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। कर्मों का हिसाब देखो कैसे कैसे हमारे कर्म कैसे हैं। हम भगवान को कोसते हैं लेकिन ईमानदारी से अपने कर्मों का अगर चिट्ठा हम खुद जांचें तो ऐसे होगा, ऐसे केवल ऐसे होगा। हम लोग अपने दोषों को छुपाकर, अपनी गलतियों को छुपाकर फिर धर्म और भगवान को कोसते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। धर्मयुक्त कर्म ही, लेकिन वर्तमान में धर्म करते हुए हमें दुख मिल सकता है, क्योंकि पूर्व में हमने जो पाप किया उसका परिणाम हमें दुख देगा कल के। पूर्व में हमने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, वो पाप और पुण्य सुख और दुख के रूप में आएगा। लेकिन आज जो हम धर्म से चल रहे हैं ये कल हमें आनंद प्रदान करेगा। ये हमें आज नहीं, तुरंत की खेती थोड़ी है, तुरंत का परिणाम थोड़ी। आज आपने कोई गलत किया तो आज दंड थोड़ी मिलेगा, मुकदमा चलेगा, पेशगी होगी बार बार, फिर जब न्यायाधीश आपको दंड देगा तब देगा। सालों आपको दौड़ाना पड़ेगा, सालों आपको परेशानी पड़ेगी, फिर बाद में निर्णय होगा। तो अगर आप निर्दोष पाए गए तो मुक्त हो जाओगे, दोषी पाए गए तो सजा होगा। ये तो है यहाँ का न्याय। हमारे भगवान के यहाँ तो बड़ा रजिस्टर है, अनंत ब्रह्मांडों का है। कहो 100 जन्म का हिसाब अब आवे। भीष्म जी कह रहे हैं 6 महीना से मैं बाणों की सैया में पड़ा हूं, मैंने कोई ऐसे पाप नहीं किए, 70 जन्म देखने। बोले और आगे देखो। हमारे भगवान का जो रजिस्टर है वो थोड़ा खुलता लेट है, लेकिन जिस दिन खुलेगा उस दिन राय पाई का हिसाब एकदम करेक्ट होगा। तो हमारे तो हजारों अनंत जन्मों का हिसाब किताब भरा है। इसीलिए भजन कर लो जिससे पाप नष्ट हो जाए और तुम सुखी हो जाओ। अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, राधा 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 भगवान की शरण में होके चलो तो आनंदित हो जाओगे।